सही मायनों में नारी सशक्तिकरण तभी हो पाएगा जब उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षित करने के साथ स्वरोजगार मुहैया कराने की जरूरत है। नारी सशक्तिकरण से ही समाज का संपूर्ण विकास संभव है। इसी कार्य में लगी सामाजिक संस्था आईजी फैशन एकेडमी विगत 8 वर्षों से महिला सशक्तिकरण की तरह संस्था की प्रमुख फैशन डिजाइनर शाहीन खान के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी तरह कमजोर आय वर्ग की छात्राओं द्वारा लगाई गई एक एग्जीबिशन में ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनर, मेहंदी, ग्लास पेंटिंग, फैब्रिक, बुटीक जैसे आदि कार्यों को प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी का निरीक्षण करने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सलाहकार एवं भाजपा नेता राजीव फारसीवाला, सेज यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग की डायरेक्टर जमुना मिश्रा, सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बैगे के एजुकेशन सोसाइटी के ट्रेजर, जिला वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रेहान शेख विशेष तौर पर पहुंचे, जहां सभी ने इस कार्य की सराहना की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सलाहकार राजीव फारसीवाला ने बताया कि वो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में भी कार्य करते हैं और उनके जो मित्र हैं जो फैशन डिजाइनिंग में लगे हुए हैं, उनके माध्यम से इन बच्चों को जो भी होगा वह मदद जरूर कराएंगे। जमुना मिश्रा, डायरेक्टर पत्रकारिता विभाग, सगे यूनिवर्सिटी ने भी इस कार्य की सराहना की। साथ ही सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बैग ने भी कहा कि वह भी जो मदद होगी वह इस कार्य को आगे बढ़ाने में करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपका थोड़ा सा सेंटेंस क्लियर करूंगी प्लीज़। ये मुस्लिम बच्चियों का ही नहीं, सिर्फ महिला सशक्तिकरण हमारे यहाँ महक, वैशाली, सभी स्टूडेंट्स, मुस्लिम महिलाएं भी हैं और सभी कास्ट की महिलाओं को, हमारे फैकल्टीज भी है जो मतलब हिंदू में रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें सभी को एक महिला सशक्तिकरण पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो जहाँ बच्चियों का एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चियां एजुकेशन के अभाव में एक अपनी दिशा खो देती हैं कि नहीं हम किस तरफ जाएं। तो ये उन बच्चियों के लिए है जो एजुकेशन के साथ साथ में इंडिपेंडेंट नहीं है और जो कम है। फैशन डिजाइन जो यहाँ पर हो रहा है, इस जरिए से सभी बच्चियां अपनी एक पहचान बना रही हैं। वो रहे हिंदी क्लास हैं, अब ब्यूटिशियन का कोर्स रन करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स रन करते हैं। तो इस तरह भी शॉर्ट टाइम कोर्सेज हैं। इसको लेकर के वो घर से भी अपना जो है संचालित क्लासेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि नहीं, बच्चियां अपनी पहचान खुद बनाती हैं। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही एक नई जो विचारधारा है, हमारे डायरेक्टर हैं मुजाहिद इस्लाम सर, उन्होंने स्टार्टअप दिया कि महिलाओं के हक में कुछ करना चाहिए। तो ये मेरे हस्बैंड भी हैं, तो इन्हीं की कंप्लीटली डायरेक्शन से हम आगे बढ़े हैं और आगे भी आप लोग प्रेयर कीजिएगा कि महिलाओं के हक में हम काम करें और आगे जो हमारी बच्चियां हैं, आप इनका वर्क देख रहे हैं, इन्हें प्रोत्साहन मिले। कितनी बच्चियां हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ पे 250 प्लस स्टूडेंट अभी हैं नाउ एंड 2000 प्लस स्टूडेंट्स को हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। लास्ट 8 ईयर से हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो रन हो रहा है। आपका बच्चा? जी, मैं शाहीन खान। इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ रखते हैं, बॉलीवुड से भी ताल्लुक़ रखते हैं। आज आपको इस इलाके में जो नज़र आया, क्या कहेंगे आप? ये छोटी सी जगह पे जिसको बोलते हैं ना हज का छोटा रिचार्ज, तो ये छोटा रिचार्ज बड़ा धमाका है। मतलब मुझे नहीं मालूम था कि इंदौर के एक इस कोने में, क्योंकि एक छोर है इंदौर का, और इस छोर पे वो भी हमारी मुस्लिम महिलाओं द्वारा इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लाके और ये सब डिज़ाइनिंग का काम किया है इन्होंने। मैं सबसे पहले शाहीन मैडम को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने कीचड़ में कमल खिला दिया, क्योंकि क्या होता है कि इस क्षेत्र को बैकवर्ड माना जाता है। तो आपने विशेषकर मुस्लिम महिलाओं को लेके साथ में, मतलब ये बहुत चमत्कार वाली बात है, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं अपने घर से बहुत कम निकलती हैं। तो उनकी एक स्ट्रेची हो गई है कि वो बहुत कम 10%, 5% मुस्लिम महिलाएं होती हैं जो घर से निकलती हैं। बाकी इस्लाम ने पूरे अधिकार मुस्लिम महिलाओं को दिए, कभी ये नहीं कहा कि मुस्लिम महिलाओं को कहीं बंद करके रखना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो सबसे पहले उन्होंने जो अरब जो था सबसे बैकवर्ड इलाका था, और वहाँ पर जो बच्ची पैदा होती थी उसको दफना दिया जाता था। तो आपने सबसे पहले ये बंद कराया कि जो लोग अरब के लोग जो बेटियां पैदा होती थी उनको दफन करते थे, सबसे पहले खिलाफत उन्होंने ये करी। तो
उस धर्म में उन्होंने इतने अधिकार महिलाओं को दिए हैं और वो आज साइन मैडम ने सिद्ध कर दिया है। आज मैंने देखा कम से कम 200-250 हमारी बड़ी बहन, छोटी बहन या हमारी भतीजी टाइप की जो लड़कियां हैं, भतीजी हैं हमारी, तो वो सब काम से लगी हैं। और जो इस घर की लेडीज़ या महिला अगर काम करती है या समझ रखती है, क्योंकि माँ जो होती है वो बच्चों की पहली स्कूल रहती है। बच्चे को अगर शिक्षा चाहिए तो वो सर्वप्रथम अपनी माँ से, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के अलावा किसी को पहचानता ही नहीं है, तो माँ ही उसको ज्ञान और शिक्षा देती है। तो आपने आज ये 200-250 महिलाओं को जागृत करके 100, 200, 500, 10,000 घरों को जागृत कर दिया है। और हम बड़े खुशनसीब हैं कि आपने हमको इस कार्यक्रम में बुलाया है। रही बात फैशन डिज़ाइनिंग की, तो मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट अल्लाह ने बना दिए हैं, चाहे वो मनीष मल्होत्रा जी हो या दूसरे और फैशन डिज़ाइनर हो, उनके पास 1 to 1 हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर आपकी कोई जो सीखने वाली बच्चियां हैं, जो छात्र हैं, अगर उनमें से कोई अच्छा काम करेंगी, तो आज फिर मैं आपको ये मीडिया के माध्यम से, मंच के माध्यम से बता रहा हूँ कि मैं उसमें अपना पूरा योगदान देके दिल्ली और बॉम्बे में जितने बड़े फैशन डिज़ाइनर हैं उनसे कांटेक्ट करा के इनके जितने भी सिले हुए कपड़े हैं या डिज़ाइन करे हुए कपड़े हैं, इनको यहाँ जो दाम मिलेगा उससे 1000 गुना दाम वहाँ मिलेगा। यहाँ पर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक फिल्म स्टार का ड्रेस कितने का सिलता होगा, कोई कल्पना नहीं है उसकी। अगर शादी का कोई किसी का शादी सेरेमनी है तो वो फिल्म लाइन के लोग करोड़ों रुपए के कपड़े सिलते हैं। हमारे यहाँ तो 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख का कोई कपड़ा होगा। वहाँ एक एक हीरोइन या एक जो फिल्म लाइन के लोग हैं वो लहंगा, चुन्नी और आपका उनका ड्रेस जो है वो 1 करोड़ रुपए का सिलाई होता है। अगर कोई अच्छा आपका कुछ होगा तो हम बिल्कुल उसको प्रमोट करेंगे। जो यहाँ पर पैसे नहीं मिलते उससे 1000 गुना पैसे आपको बॉम्बे और दिल्ली में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पर एग्जीबिशन लगी है, मुस्लिम बच्चियों ने एग्जीबिशन लगाई, क्या